रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही आमिश को गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थीं। हालांकि आमिश किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में आमिश का बेटा ठंड से बचने कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर आमिश ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाज़ें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज़ों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण आमिश के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। क्या हुआ अब्बा जान? अब्दुल ने चिंता जताई। उसकी आवाज में कंपी थी। गाड़ी पंक्चर है तो उठकियो है तो टायर बदलने में मारी मदद करा दे। एड़ी घबराने की बात कौनी है। आमिश ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान, कहकर अब्दुल आसपास के जंगलों में नजरें घुमाता हुआ पिता की हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफी डरावना हॉरर सीन था। आमिश गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में पर बैठकर अपनी जगह ले ली। आमिश को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर अल्लाह के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं पेड़ पौधों में सरसराहट भर गई थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर कपास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नज़ारा देखकर आमिश बुरी तरह सहम गया। अब्बा जान, कोई लुगाई खड़ी लागे है। हाँ पुत्र, देखने में बहुत दुखी लग रही है। आमिश ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। आमिश को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की आमिश की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा। इसलिए उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा और जरूर कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती है, ऐसा सोचकर आमिश अपने बेटे अब्दुल से मुखातिब हुआ। अब्दुल, बेंजी ने बोल दे पीछे बैठ जावे, अगले स्टेशन पे उतार देंगे। अब्बा जान, वह लुगाई तो कट्टे दिखे को नहीं। उस्मान परेशान होकर बोल उठा। खिड़की खोल के पीछे देख ले एक बार। आमिश की बात मानकर उसने पीछे का नज़ारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। अब्दुल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वह तो पीछे बैठी है अब्बा जान। उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए आमिश ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि अब्दुल की अब नींद उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और इन लोगों को भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद आमिश के जहन में वो बात आई कि उस लुगाई को जहां उतारना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया है। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे अब्दुल, उस लुगाई ने उतारनी थी, वह बात मारे दिमाग से ही निकल गई है। देख देख देख, वह पीछे सो तो नहीं गई। अब्बा जान, वह लुगाई तो गाड़ी में नहीं है।
आमिश ने अब्दुल को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात कर दी हो। क्या बात करता है, ठीक से देख। कोने में बैठी होगी छुपकर। ठीक से देखा मैंने, वो गड्डी में नहीं है। फिर तो लागे है जब गड्डी धीमी पड़ी वेला तब वो उतर गई। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी आमिश की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। आमिश इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं रुका नहीं, लगातार तेज रफ्तार भागता रहा। अब्दुल को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने मंजर उसकी आंखों के सामने नमूदार हो रहे थे। आमिश ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। अब्दुल अपने दोस्त से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद आमिश को बड़ी जोरों की प्यास लगी। फ्रीज से बोतल निकालने के इरादे से वही उठने लगा कि अपने सामने आकर रुक गए 2 पाजेब वाले नंगे पैरों को देखकर बुरी तरह चौंका। आमिश ने जब नजरें उठाकर ऊपर देखा, उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे आमिश की जैसे जान निकल गई। तू अट्ठे कहीं करे है? तू तो रास्ते में उतर गई थी ने। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मन ने अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं थारे घर में घुस गई हूँ, थारी लुगाई बनकर। अब मैं थन्ने छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। किसी को बोला तो जान ले लूंगी थारी। आमिश जहां खड़ा था वही बुत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरे घर में लुगाई है। डरते डरते वह इतना ही कह पाया। दूसरी बार बोला तो थारी हलक से जबान खींच लूंगी। घूंघटे वाली औरत ने आमिश का गला पकड़ते हुए कहा, तन्ने छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर छोरी थन्ने में रखूंगा कहाँ? मैं बताती हूँ थन्ने। थारा पैर री जान में चीरा कर ले फटाफट। मेरे सिर के बाल काट कर थारी जान में सी ले। मैं वहीं रहूंगी। ना चाहते हुए भी आमिश को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए अब्बास ने अपनी जांद में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काट कर चमड़ी के अंदर सी ली। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल आमिश के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। आमिश की असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने कभी उसे आमिश के करीब नहीं आने दिया। आमिश दिन ब दिन दुबला होता गया और एक दिन अचानक ही सब ने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका दिल से धन्यवाद।